प्रधानमंत्री आई है, अभी लिट्टी खाई। ये तो दो चार भोजपुरी लाइनों मारी है। का हाल बा रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। अभी लिट्टी खाई। अब बोली है कि लिट्टी हम डेली खाते हैं, बिहार का मेरा रिश्ता है। हम बोले कि लिट्टी आई है तो लालू जी उनके सत्तू सान के खिला दिए। तो आप सब लोग मोदी जी आई है तो दो चार भोजपुरी लाइनों मारी है। का हाल बा का खाली बोले से ना चली मोदी जी, 11 साल देख ले रहुआ के खाली ठगे। आपकी बात ठगाए ना तो हरे ठग दे। वो मार्च करके लोग वोट दिया, एमपी बनाया, एगो कारखाना नहीं दिया बिहार को। बताओ कौन सा कारखाना दिया बताओ तो। एगो खाली लालू जी बिहार के 4 गो कारखाना दिए रेलवे के। आज देश भर के रेल दौड़ता तो चक्का बिहार में बनाता है, लालू जी के देन हो। रेलवे का किराया कम के 90,000 का मुनाफा दिए। अब ब्लॉक जिला जो उसके बाद कभी बना है कहीं बिहार का बना है, कहीं नहीं बना। बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने। आरंभ में क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है।
वो परेशान थे, लेकिन सीएम को उसके इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर से बिहार के अभ्यर्थियों पर, बिहार के विद्यार्थियों पर पटना पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया है। और ये पहली घटना नहीं है। आप अगर पिछले कुछ महीनों में लगातार जो खबरें सुर्खियों में रही हैं उसको देखेंगे तो बार बार बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। और लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती है? लाठीचार्ज की नौबत इसलिए आती है कि सरकार एक अहंकार में है। यह जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है, कायदे से वहाँ पर नौकरियों का अंबार होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर लाठियों की बौछार हो रही है। आप जब बिहार के बेरोजगारी दर को देखेंगे तो देश के बेरोजगारी दर से बिहार का बेरोजगारी दर ज़्यादा है। और उसमें बिहार के अंदर जो ग्रामीण बेरोजगारी है वो बहुत चिंताजनक है। एक व्यक्ति यदि कमाने वाला हो तो 3 इंसान उसके ऊपर निर्भर है, 3 लोगों का पालन पोषण उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 30% तक बेरोजगारी दर ग्रामीण इलाकों में है। और यही वजह है कि अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए बिहार के हर छोटे बड़े शहर में आपको स्टूडेंट का एक इलाका मिलेगा। उस इलाके में पानी की कमी हो, बिजली की कमी हो, बहुत ही अमानवीय स्थिति में विद्यार्थी रहने को मजबूर हैं। एक ही कुकर में दाल चावल चोखा तीनों बना करके खाते हैं। कम रोशनी में पढ़ते हैं, परीक्षा की तैयारी कराते हैं, अपना आँख फोड़ते हैं। और जब नौकरी की बात आती है, अव्वल तो समय पे बहाली नहीं होती है। अगर सरकार अपने प्रचार के लिए कोई बहाली ले आए तो हर बहाली में वह कानूनी विवाद में फंसता है, उसको लेकर के कोई ना कोई विवाद होता है। बीपीएससी इन बातों को सुनने की बजाय बिल्कुल अहंकारपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करती है। चाहे बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति का मामला हो, चाहे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टियर 3 के परीक्षार्थियों का मामला हो, चाहे बिहार में डोमिसाइल का मामला हो, किसी भी मुद्दे पर बिहार के विद्यार्थियों को सुना नहीं जाता है। और अगर आप बेरोजगारी को देखेंगे तो बिहार में लगभग 4 लाख पोस्ट खाली है। सरकार का दावा है कि हम सबसे ज़्यादा नौकरियां दिए हैं। आज भी 4 लाख पोस्ट बिहार के अंदर खाली है और सिर्फ अकेले शिक्षा के क्षेत्र में 2 लाख से ज़्यादा रिक्तियां पड़ी हुई हैं।